दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही अपनी पुरानी गुजारिश, अपील, निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको जो भी हम नया वीडियो डाला उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको पता आप तक पहुंच जाया करे, आपको तत्काल पता चल जाया करे कि हमने नया वीडियो डाला है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखें। आपके इस उत्साहवर्धन से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमें अपने आप को निखारने में मदद मिलती है। इसलिए आपकी इन प्रक्रियाओं का आपकी बड़ा इंतज़ार रहता है। इस समय पे सहारा श्री सुब्रत राय के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन को करना पहुंचना बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अमिताभ बच्चन तो एक तरह से उनको अपना भगवान मानते थे। ये उन्होंने प्रचारित कराया था कि जब उनके पास उनका दिवाला निकलने की नौबत आ गई थी तो बहुत बड़ी अमर सिंह के माध्यम से उन्होंने सुब्रत राय ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। और कहा यह जाता कि सुब्रत राय जब मुंबई पहुंचते थे तो अमिताभ बच्चन खुद एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए जाते थे और उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता की भावना रखते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन और उनके परिवार का कोई सदस्य उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुआ। किसी ने अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट भी नहीं किया। ये आश्चर्य का विषय है और ये अमिताभ बच्चन की कृतज्ञता ये चर्चा का विषय बनी हुई। अब उन्होंने कई सुनियोजित ढंग से वो जो है उन्होंने कई ऐसे काम किए जो उनकी महानायक की छवि को, जो गढ़ी हुई छवि है, जो उनको जिन कंपनियों के वो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, उन कंपनियों ने विज्ञापनों के माध्यम से उनका मिलेनियम सुपरस्टार की उनकी जो छवि गढ़ी है उससे इतर है उनका जो निजी व्यक्तित्व है। एक समय उनका ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुलायम सिंह उनसे केवल कुछ वर्ष बड़े थे, लेकिन वो मुलायम सिंह को अपना पिता कहते थे क्योंकि मुलायम सिंह ने सैफई में बुलाकर उनको उपकृत करना शुरू किया था। उन्होंने राजीव गांधी की जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का विवाह हुआ था तो वो हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराया गया था। तो उन्होंने जो है धर्म भाई की सोनिया गांधी की भूमिका अदा की थी और इसलिए दोनों के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। इसीलिए उनको राजीव गांधी राजनीति में भी लाए। उन्होंने भरपूर केस कराया। सोवियत संघ से अरबों रुपए का चावल निर्यात का एक ठेका हुआ था। अमिताभ बच्चन के कहने से वो ठेका जो है उनके भाई अजिताभ बच्चन को दे दिया गया था। और जो वो की दलाली के छींटे जो राजीव गांधी के दामन को कलंकित करने का कारण बने, उसमें भी उनकी भूमिका समझी जाती थी। भले ही अदालत में ये बात सिद्ध न हो पाई हो और उन्होंने इस तरह की सब खबरें प्रकाशित करने वाले मीडिया प्रकाशनों के खिलाफ उनसे हर्जा खर्चा वसूल कर लिया हो, लेकिन जो ये बातें कई बातें अदालत में साबित नहीं हो पाती लेकिन वो सच होती है। तो लोग जो मानने वाले हैं वो तो ये मानते कि नहीं, वो होर्स की दलाली का जो राजीव गांधी इस मामले में घोटाले में फंसे थे वो जो है इसी के कारण से थी। इसके पहले राजीव गांधी की माँ ने इंदिरा गांधी ने उनको फिल्मों में स्थापित कराने का पूरा श्रेय उनको था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो उनकी 14 फिल्में शुरुआत में पिटी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार फाइनेंसरों पे, डायरेक्टरों पे दबाव डाला जाता था कि आप अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में शामिल करें। तो इसलिए ये एक उनका एक बहुत बड़ा उपकार था। और इसके बाद में उन्होंने जो है लेकिन उन्होंने इस उपकार को जब सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो उन्होंने ध्यान नहीं रखा, बल्कि वो इस बात का ठेका लिए हुए थे कि वो सोनिया गांधी को समाजवादी पार्टी जैसे दलों से ठेका लिए हुए थे कि वो सोनिया गांधी को राजनीति में सक्रिय नहीं होने देंगे। दिवंगत जो बाराबंकी के विधायक थे पुत्तू अवस्थी, वो उनके बहुत नज़दीकी थे। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर की ये जासूसी करके उन तक खबर पहुंचाते थे। तो जब सोनिया गांधी को ये पता चल गया कि ये इस जंग की साजिश मेरे लिए कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी ने इसीलिए इनसे कोई
परामर्श नहीं किया जब वो शामिल हुई। इसके अलावा वो भी इनके जो इनका ग्रीन कार्ड नागरिकता जो इन्होंने अमेरिका की ले ली थी वो भी बड़ा चर्चा का विषय रहा। वो एक बीपीएल से करार हुआ था उनका विज्ञापन के लिए, बीपीएल वीडियो कंपनी से, और उस कंपनी में 25 करोड़ रुपए उन दोनों बड़ी रकम थी वो दिया गया था। उसमें भारत में वो जिस स्लैब में आते थे उसमें 30-40% टैक्स लग जाता, तो इसलिए वो उस टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने उन दिनों अमेरिका की नागरिकता ले ली। और अमेरिका की जो नागरिकता ली उसके अमेरिका में केवल 2.5% आयकर लगता था, और अमेरिका में जो आप हिसाब किताब देते हैं वहाँ केवल CIA लिख के दे दे कि अमुक व्यक्ति को जिसको नागरिकता दी जा रही है वो किसी नशीले पदार्थ के कारोबार में लिप्त नहीं है और वो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने वाला नहीं, तो वो नागरिकता 2.5% लेके और आपकी सारी नंबर 2 की कमाई नंबर 1 में कर देते। और इनका तो जो जितना भी हुनर था सारा श्री का, सुब्रत राय का, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही हुनर था। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का वो किंग थे। वो कई नेताओं की उन्होंने जो है जो संपत्ति है वो जो स्याह से सफ़ेद करने का काम किया। अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने मदद दी। एक तो जब अमिताभ बच्चन के और अमर सिंह के संबंध खराब हो गए थे और सहारा से का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, उस समय पे जो है वो अमर सिंह का मुंह खुल गया था। अमर सिंह ने कहा था कि डिपॉजिटर्स की इतनी बड़ी रकम क्यों दे दी उन्होंने, इस क्या अधिकार था अमिताभ बच्चन को, तो उस समय खुला हुआ था। पनामा लीक्स में भी अमिताभ बच्चन का नाम आ चुका था, लेकिन वो जो सरकार काम करती है सोनिया गांधी को केवल कि वो नज़दीकी दोबारा उनका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो कम कहा लेकिन उनकी पत्नी जया बहादुरी ने तो बहुत अहंकार भरी टिप्पणियाँ कर दी थी सोनिया गांधी के बारे में। लेकिन वैसे जो भी सरकार आए, राज्यों की सरकार हो चाहे वो जो है केंद्र में कोई सरकार हो, उससे वो उससे अपना तालमेल बिठा लेते हैं। एक ज़माने में वो मुसलमानों के मसीहा थे। कुली फिल्म में 786 नंबर का उन्होंने बिल्ला बड़ा मशहूर कराया था। मुसलमानों के बड़े मकबूल लीडर थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके काम जो है नरेंद्र मोदी से सच सकते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी की गुजरात में रहते हुए ही उनकी राज्य सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे और अब उनके नज़दीकी हैं, तो तमाम सारी बातों पर उनके गौर नहीं किया जा सकता। पनामा पेपर्स कुछ भी कहते रहे या कहीं से भी उनका कुछ नाम आता है। अब इस सरकार की तो ये नीति है कि ये सरकार जो है उन लोगों की कोई जांच कराने का काम नहीं करती जो है वो जो सरकार के नज़दीक पहुंच जाते हैं, वो चाहे वो कितने भी काले धन में चाहे उनके पास में कितना भी काला धन क्यों ना हो। अब ये तो एक प्रवंचना शब्द साबित होकर रह गई कि अगर मोदी आएंगे तो पता चला कि अर्थव्यवस्था को केवल काले धन को जब्ती से इतना समृद्ध बना देंगे कि किसी नए कराधान की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अब सबसे बड़ा तो इस समय जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो अदानी बंधुओं का सामने आया, जो साइप्रस का गोल्डन कार्ड ले रखा है गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने, उसी से सारा मामला शामिल हो गया वहाँ पे। वो तो टैक्स चोरों का हेवन कहा जाता है साइप्रस को, और साइप्रस में वही लोग जाके साइप्रस निवेश के लिए उन लोग आमंत्रित करता है जो निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किस ढंग से साइप्रस जाके और फिर वो साइप्रस की फिर पूंजी वापस लौट के आती है अदानी की यहाँ की कंपनियों में, ये भी एक जग जाहिर हो चुका। लेकिन ईडी को अब ईडी मोदी के ज़माने की ईडी चाहे कोई लोकलाज की भी परवाह नहीं करती, चाहे जितना छपता रहे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में छपता रहे, उसका कोई नहीं होगा। जो उनके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उनका जो वीडियो लीक हुआ है उससे बड़ा कोई मामला क्यों ना होगा। लेकिन वो एक विषय अलग है, मोदी सरकार की इस नीति का तो विषय अलग है। वो तो खूब पोस रही है काले धन को, वो एक विषय अलग है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अमिताभ बच्चन की कृतज्ञता का एक नमूना सामने आया, लेकिन वो जो है इसके बावजूद भी बहुत बड़ी युवा पीढ़ी के रोल मॉडल बना दिए गए। किस ढंग से अगर जो
प्रचार कंपनियां हैं वो किसी को भी भगवान के रूप में उसकी छवि को गढ़ सकते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे, जिनका व्यक्तिगत जीवन कोई बहुत उज्जवल नहीं कहा जा सकता, जब वो सांसद थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बहुत नज़दीकी थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने उनको भी बड़ा जलील किया था, जो उनके पिताजी के साथ में जो प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एक तरह से घोड़ों की खान के रूप में उनसे उनको रोल मॉडल के रूप में युवा पीढ़ी के लिए स्थापित कर दिया गया है। अब युवा पीढ़ी अगर उनके इन कारनामों से, उनके आचरण से प्रेरणा करेगी तो वो किस ढंग से की युवा पीढ़ी तैयार होगी, ये आप सोच सकते हैं। बहरहाल बात केवल उतनी है कि अमिताभ बच्चन की कृतज्ञता के इतिहास में ये सुब्रत राय वाले मामले से एक और अध्याय जुड़ गया है। सुब्रत राय डिपोजिटर्स के लिए, गरीब डिपोजिटर्स के लिए भले ही एक खलनायक हो, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए तो वो मसीहा थे, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब उनके दुर्दिन आए तो उनकी एक सामान्य शिष्टाचार भी के निभाने की जरूरत ही नहीं समझी, एक उनकी शोक संवेदना में ट्वीट करने तक की जरूरत नहीं समझी। ये है महानायक का, सदी के महानायक का किरदार, चाहिए है उसका चरित्र। बहरहाल आपसे विदा लेने के पहले फिर उसी गुजारिश को दोहरा देना चाहूँगा, उसी अपील को कर लेना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें, और इसके बाद में कमेंट बॉक्स में भले ही वो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा ना लगा हो तो यही लिख के डालें, तो ताकि हमें पता चले कि कहाँ हमारी कमी थी, तो हम उसको अपनी कमियां दूर करने में हमको मदद मिलेगी। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये भी हमारा, अगर आप लिख के डालेंगे हमारी प्रशंसा, तो उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।